चैप्टर 6 है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। सभ्यता जो है वो मानव समाज का एक उन्नत चरण है। गांव के बाद में नगर, उसके बाद में एक सभ्यता बनती है, सिविलाइजेशन। इसमें शासन प्रशासन होता है, नगरीकरण होता है, शिल्प होता है, कच्चा माल तैयार माल का उत्पादन, आंतरिक और बाहरी व्यापार होता है, अभिलेख और संचार होते हैं सिविलाइजेशन में, सभ्यता में। सांस्कृतिक विचार भी हैं और कृषि का उत्पादन भी है। सभ्यताओं के अंदर भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता जो है वो सबसे प्राचीन सभ्यता है, वो हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता है। समय इसका 3500 से 1900 सामान्य संवत पूर्व है और इसका स्थान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और सिंध प्रांत, जो कि आज भारत और पाकिस्तान में है, यहाँ तक फैला हुआ था। मुख्य नदी इसकी सिंधु या इंडस नदी थी, जिसकी सहायक नदी सरस्वती नदी थी। हड़प्पाई जो है वो इस सभ्यता के निवासियों को कहा जाता था। सामाजिक व्यवस्था संतुलित और शोषण रहित थी। पहले गांव, फिर वो नगर और फिर महानगर बने थे। नगर की योजनाएं जो चौड़ी सीधी सड़कें मिली हैं, जल प्रबंधन मिला है, ईंट और पत्थर का निर्माण होता था। प्रमुख नगर हैं इसके धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल और बनावली। धातु विज्ञान का खोज था, क्योंकि तांबे और कांसे का वहाँ पर निष्कर्षण होता था और शुद्धिकरण होता था, क्योंकि इसके बर्तन मिले हैं। औजार और आभूषण का निर्माण भी होता था। शिल्प और हस्तकला में पत्थर, धातु और मिट्टी और तांबे के प्रयोग मिले हैं। मोहर और मृद भांड मिले हैं। विशेष मूर्तियाँ, पुर्जा रहित राजा, त्रिमुखी देवता, नर्तकी की कांस्य मूर्तियाँ मिली हैं। व्यापार में आंतरिक और विदेशी व्यापार थे। अनाज, कपड़ा और धातु के उपकरण थे। विदेशों के साथ व्यापार था। मेसोपोटामिया और ईरान तक व्यापार था। विशेष तकनीकें थी। मनकों में छेद और धागे से सजाना, शंख से सुंदर चूड़ियाँ। हड़प्पा जो लिपि थी वो संचार और अभिलेख के लिए थी। अब तक पूरी तरह से अनुवादित नहीं हुई है। हजारों छोटी मुहरें व्यापार और पहचान के लिए। मनोरंजन के लिए खेल बोर्ड, सीटी और मूर्तियाँ मिली हैं। मुख्य या प्रमुख जो हड़प्पाई नगर हैं, हड़प्पाई लोगों के नगर हैं, वो है गुजरात का धौलावीरा, पंजाब का हड़प्पा जो वर्तमान पाकिस्तान पे है, सिंध जो पाकिस्तान का है उसका मोहनजोदड़ो, राजस्थान का कालीबंगा, हरियाणा का राखीगढ़ी, मरुस्थल पाकिस्तान का गम्बरेवाला, गुजरात का लोथल, हरियाणा का भिराना, हरियाणा का बनवाली। सुनियोजित नगर थे। घरों की नींव, पत्थरों के लिए भंडारण के लिए गोदाम थे। किलेबंदी कि नगर जो थे वो चारों ओर से विशाल दीवारें थी। इसके मुख्य उदाहरण है कि धोलावीरा जो है वो मध्य नगर में 3 क्षेत्र हैं। कालीबंगा में निचले नगर में चौड़ी सड़कें मिली हैं। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मिले हैं। मोहनजोदड़ो का जो महान स्नानागार था वो 12 बाई 7 मीटर का था और जलरोधक सामग्री, छोटे कमरे, कुआं, अवशिष्ट नालियाँ, जिनका उद्देश्य था कि सार्वजनिक जो स्नान है और राजसी और धार्मिक कार्य, सभी घरों में स्नानागार मिले हैं, निजी और सार्वजनिक उपयोग के लिए। मोहनजोदड़ो में कुएं से पानी, तालाब, झरने, मानव निर्मित जलाशय। धोलावीरा में 73 मीटर लंबा और कम से कम 6 विशाल जलाशय मिले हैं। भूमिगत नलियों में वितरण था और पत्थर और चट्टान का निर्माण सामग्री थी। इनकी कृषि और में जौ, गेहूं, धान, बाजरा, सेम, मटर, इनका साक्ष्य मिला है। कपड़ा बुनने के लिए कपास और खेती का उपकरण, मिट्टी का एक हल भी मिला था। पशुपालन और मछली पालन
का साक्ष्य मिला है। व्यापार जो था वो इनका थाई विदेशों तक वस्तुएं थी, कार्निलियन मनके, लकड़ी, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, कपास और सोना, इसका ये व्यापार करते थे। तांबा और कांस्य के उपकरण मिले हैं, त्रिमुखी देवता ये सब मिले हैं। 1900 ईसा पूर्व में आसपास हड़प्पाई सभ्यता का नुकसान हुआ है। नगर धीरे धीरे खाली हुए और ग्रामीण जीवन अपनाया उन्होंने, और प्रशासन और शासन समाप्त हो गया। जल प्रबंधन और शिल्प और व्यापार की कला है वो अगली जो है सभ्यता उनमें आगे बढ़ गई। ग्लोसरी है इसकी। एडवांस्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, तो सिविलाइजेशन जो है वो एडवांस स्टेज है ह्यूमन सोसाइटी की, मानव समुदाय की। रेसिडेंट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, इंडस जो सिविलाइजेशन था उसका रेसिडेंट कहाँ था? हड़प्पा। एनिशेंट सिविलाइजेशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है वहाँ पर प्राचीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अर्बन सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट हमेशा नगर को बोलते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लोग भीड़ रहती है। लार्ज पब्लिक एंड बाथ स्ट्रक्चर, महान स्नानागार बोलते हैं। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। डिफेंसिव वॉल्स अराउंड टाउन, इसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन किलेबंदी। एरिया फॉर इलाइट पीपल, अपर टाउन। एरिया ऑफ कॉमन पीपल, लोअर टाउन। स्टोरेज प्लेस फॉर गुड्स, वेयर हाउस। स्टडी ऑफ मेटल एंड एक्सट्रैक्शन, धातु विज्ञान, मेटलरी। मेकिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल, सेल्फ, क्राफ्ट्समैनशिप, क्राफ्ट्समैनशिप। राइटिंग ऑन स्टोन, मेटल एंड क्ले, इंस्क्रिप्शन। विलेज लाइफस्टाइल, रूरल लाइफ। फॉल और डिके ऑफ सिविलाइजेशन, डिक्लाइन। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा, सिंधु और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है, वास्तव में कई मायनों से एक अनूठी सभ्यता थी। यह सामयिक रूप से संतुलित समुदाय था जहां धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं था। संक्षेप में कहूँ तो हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई देता है। ये बात बीबी लाल थापर ने बोली है, जो कि एक उत्खननकर्ता खोजकर्ता थे। सरस्वती नदी जो है वो सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों को दर्शाया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे जो नगर हैं वो इन्हीं के किनारे विकसित हुए हैं। सरस्वती जो नदी है उसको भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है, और इसके अनेक पुरास्थल मिले हैं। आज ये एक मौसमी नदी है जो मात्र वर्षा ऋतु के दौरान बहती है। सरस्वती का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। इसके बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में सरस्वती को एक देवी, पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहने वाली एक नदी, दोनों के रूप में पूजा गया है। बाद में ग्रंथों में इस नदी के सूखने और अंत में लुप्त हो जाने का भी वर्णन मिलता है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी की एक लघु कांस्य की प्रतिमा है, लगभग 10.8 सेंटीमीटर ऊंची है। नमस्ते की मुद्रा में बैठी एक पक्की मिट्टी की टेरिकोट की मूर्ति है। यह पात्र पर प्यासे कुएं की कहानी को दर्शाता है, और जिसमें वह पात्र के निचले हिस्से में जल को पीने के लिए एक चतुर तरीका निकालता है।